जबले के लिए पैटर्न बनाना। पिछले पाठ में हमने जबला बनाने के लिए विविध नापों को पहचाना। इस पाठ में हम ड्राफ्टिंग के आदेश अनुसार जबले की पैटर्न कैसे बनाते हैं यह देखेंगे। इस पाठ के अंत में आप जबला बनाने के लिए कपड़े का अंदाज कर पाएंगे, जबले के लिए पैटर्न बना पाएंगे। नापने की चार्ट के अनुसार जबले की पूरी लंबाई 21 इंच है और छाती का घेर 21 इंच है। इन नापों के साथ आइए गणन करते हैं कि जबला बनाने के लिए कितने लंबाई का कपड़ा लग सकता है। पूरी लंबाई 21 इंच में अगर हम 1 इंच सीम अंतर नीचे की हेम के लिए मिलाते हैं तो कुल 22 इंच हो जाता है। यह जबले की आगे की लंबाई है। कपड़े की पूरी लंबाई पाने के लिए हम 22 इंच को 2 से गुणेंगे तो 44 इंच मिलता है। इसको हम अधिक बढ़ाकर 47 इंच करेंगे। बचा हुआ कपड़ा फेसिंग और फीत के काम आएगा। जबले की पैटर्न बनाने से पहले देखेंगे कि यह पैटर्न वास्तव में कैसे दिखती है। अगर हम जबले को लंबाई से मोड़ते हैं तो यह पैटर्न इस प्रकार से दिखेगी। जबले के लिए पैटर्न बनाने से पहले लिए गए नापों से हमें कुछ गणन करना होगा। जबले के नीचे हेम बनाने के लिए पूरी लंबाई में हमें सीम अंतर जोड़ना होगा। क्योंकि यह पोशाक बच्चों का है, हेम ज़्यादा चौड़ी होनी नहीं चाहिए। इसलिए हम पूरी लंबाई में 1 इंच जोड़ेंगे जिससे आधी इंच चौड़ी हेम बने। इस प्रकार 21 इंच की पूरी लंबाई में 1 इंच जोड़कर 22 इंच होते हैं। हालांकि हमें छाती के घेर में पहनने की सहूलियत या सीम अंतर जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ड्राफ्ट बनाते वक्त हम कपड़े के 4 स्तरों पर छाती के घेर का आधा नाप लेंगे, जिससे हमें पूरे घेर का दुगना हिस्सा मिलेगा। इससे जबले के गले पर झुर्रियां भी बन पाएंगी और जबले को उसका अनोखा डिजाइन भी मिलेगा। जबले की पूरी लंबाई 21 इंच और 1 इंच जोड़कर कुल मिलाकर 22 इंच और छाती का घेर 21 इंच मानते हुए हम इन नापों का इस्तेमाल पैटर्न बनाने में करेंगे। आइए देखें ड्राफ्टिंग के आदेश अनुसार जबले का पैटर्न कैसे बनाते हैं। पहले कपड़े पर ड्राफ्ट करते समय मोड़ दर्शाती हुई एक मूल रेखा खींचें। यह रेखा बेस लाइन मोड़ है। बेस लाइन के ऊपरी छोर पर 0 मार्क करें। बिंदु 0 से बेस लाइन पर एक समकोण रेखा खींचें। यह कंधे की रेखा है और कपड़े पर ड्राफ्ट करते समय उस पर एक मोड़ होगा। यह कंधे का मोड़ है। बिंदु 0 से 10.5 इंच नापकर इस रेखा पर मार्क करें जो छाती के घेर का आधा है। इस पर बिंदु 1 मार्क करें। बिंदु 0 से बेस लाइन पर फिर से 22 इंच नापकर मार्क करें। इसको बिंदु 2 मार्क करें। बिंदु 2 से बेस लाइन मोड़ पर काटकोण रेखा खींचें। अब इस रेखा पर 10.5 इंच नापकर मार्क करें। इसे बिंदु 6 मार्क करें। सीधी कतार में बिंदु 1 और बिंदु 6 जोड़ें। रेखा 0-1 और रेखा 2-6 समान लंबाई के हैं और समांतर भी हैं। इसी तरह रेखा 0-2 और रेखा 1-6 समान लंबाई के हैं और समांतर भी हैं। अब बिंदु 2 से बेस लाइन की मोड़ पर 1 इंच नापकर मार्क करें। इसे बिंदु 3 मार्क करें। बिंदु 3 से बेस लाइन मोड़ पर काटकोण रेखा खींचें। अब सीधी रेखा जो इस खड़ी रेखा से मिलती है उस बिंदु को 7 मार्क करें। रेखा 3-7 रेखा 2-6 को समांतर है और यह जबले की फिनिश्ड लंबाई है। बिंदु 0 से बेस लाइन पर
5.25 इंच नापकर मार्क करें, जो छाती के घेर का 1/4 हिस्सा है। इसे बिंदु 4 मार्क करें। बिंदु 4 से बेसलाइन मोड़ पर काटकोण रेखा खींचें। अब बिंदु 4 से सीधी रेखा जो इस खड़ी रेखा से मिलती है, उस बिंदु को 5 मार्क करें। यह रेखा 4, 5 और 0, 1 समांतर हैं और रेखा 1, 5 और 0, 4 समान लंबाई के हैं। यह रेखा 5, 1 बाह की ओपनिंग होगी। बिंदु 0 से कांधे के मोड़ पर 3.5 इंच नापकर मार्क करें, जो छाती के घेर का 1/6 हिस्सा है। इस पर 9 मार्क करें। बिंदु 0 से बेसलाइन मोड़ पर 1.25 इंच नापकर मार्क करें, जो छाती के घेर का 1/12 हिस्सा है। इस पर 8 मार्क करें। बिंदु 8 से शुरू करते हुए बेसलाइन पर समकोण में 1.5 इंच की एक छोटी रेखा खींचें और उसे बिंदु 9 की तरफ काटकोण बनाते हुए घुमाइए। यह 8-9 का घुमाव गला होगा। देखिए कि घुमाव को कैसे बिंदु 9 तक निकट लाया गया है। अगर हम शुरू और अंत में काटकोण लेते हैं, तभी गले की ओपनिंग साफ और सरल होगी। अब बिंदु 5 से 2 या 3 इंच नापें। इस केस में हम बिंदु 5 और 4 को जोड़ने वाली रेखा पर 3 इंच मार्क करेंगे। इसे बिंदु 10 मार्क करें। बिंदु 6 से बिंदु 7 की तरफ 0.25 इंच मार्क करें। रेखा 2, 6 से बिंदु 6 की तरफ 0.25 इंच मार्क तक घुमाइए। इसी तरह बिंदु 7 से 0.25 इंच ऊपर की तरफ मार्क करें। इसे बिंदु 11 मार्क करें। रेखा 3, 7 से बिंदु 11 तक घुमाइए। बिंदु 10 और बिंदु 11 को सीधी रेखा से जोड़ें। काटकोण से शुरू करते हुए और रेखा 10, 11 को आधे में मिलते हुए बिंदु 5 और 11 को जोड़िए। 5, 11 कर्व जबले की बगल की सीम होगी। इस तरह से हमने बॉटम, बाह की ओपनिंग, गला और जबले के बगल को अंकित किया। इस पाठ में हमने जबले का पैटर्न बनाने के बारे में सीखा। समापन के पहले आइए जबले का पैटर्न बनाने के खास मुद्दों पर नजर डालें। कदम 1, बेसलाइन मोड़ और कांधे के मोड़ को दर्शाती हुई रेखाएं खींचें। कदम 2, जबले की फिनिश लंबाई दर्शाती हुई रेखा 3, 7 खींचें। कदम 3, बाह ओपनिंग 5, 1 पाने के लिए बिंदु 4 और 5 मार्क करें। कदम 4, गले के लिए बिंदु 8 और 9 मार्क करके जोड़ें। कदम 5, जबले की बगल के लिए बिंदु 10 और 11 मार्क करें और बिंदु 5 और 11 को घुमाव से जोड़ें। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में आ गए हैं।